आज हमारा उत्तरकाशी में ये डे 2 है। रात हमारा बहुत अच्छा स्टे रहा। हम लोगों को अच्छे से सुबह गर्म पानी भी मिल गया नहाने के लिए। रात हमने कपड़े खरीद ही लिए थे। तो ये हमारी अनप्लान ट्रिप जो थी अब थोड़ी सी प्लान हो गई है। आगे हम मनेरी जा रहे हैं जहाँ हम पहले रहते थे। और ये गंगा जी का घाट, गंगा जी का किनारा, जिसके किनारे हमारा बचपन बीता है। वाह, हैप्पी टुडे, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी निर्मल, निश्चल, अविरल भागीरथी। और यहाँ पे आप बहाव देख सकते हैं। इससे आगे डैम बना हुआ है, वहाँ जाके गंगा जी का बहाव कम हो जाता है। यहाँ तो अभी हमें बहती हुई गंगा जी दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर। चलो अभी आगे चलते हैं मनेरी। उगता सूरज, नीला आसमान, फिर चल दिए हम बांध कर सामान। मैं रितु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल ट्रैवलिंग रिचुअल्स में। मनेरी उत्तरकाशी से 8 किलोमीटर नॉर्थ में भगीरथी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा टाउन है। मनेरी फेमस है अपने सीनिक व्यूज़ के लिए और मनेरी डैम के लिए। और अगर आपको पहाड़ी कल्चर को, गढ़वाली कल्चर को अच्छे से जानना है, अच्छे से देखना है, तो हमारे साथ इन छोटे छोटे से टाउन्स की ट्रिप पर आपको चलना पड़ेगा। और वहीं जाकर आप इन पहाड़ों को, इन नदियों को और यहाँ रहने वाले लोगों को, उनकी ज़िंदगी को अच्छे से जान पाएंगे। तो फिर चलिए हमारे साथ इन खूबसूरत से रास्तों से होते हुए हम आपको लेकर चलते हैं मनेरी। बर्फ वाले पहाड़, ओह माय गॉड। अभी 3 डिग्री टेम्परेचर है। फ्रीजिंग वाला साइन भी वो दिखा रहा है। बहुत ठंडा है बाहर। वो अलग बात है कि हमारी गाड़ी का टेम्परेचर फिलहाल है क्या 23। चलिए चलते हैं आगे। वेलकम टू खेरी वाटरफॉल। पॉलिथीन का प्रयोग बंद है। एंड नाउ दिस इज दैट वाटरफॉल। ये वाटरफॉल, ये मनेरी डैम उत्तरकाशी से 8.5 किलोमीटर दूर भागीरथी पर स्थित है। और यही वो रास्ता है जहाँ से होकर आप गंगोत्री, गोमुख और हर्षिल जा सकते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, माउंटेन्स पसंद है, माउंटेन्स में एडवेंचर्स पसंद है, वाटर स्पोर्ट्स पसंद है, तो ये परफेक्ट जगह है जाने के लिए। और परफेक्ट टाइम है विंटर्स। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ पहाड़ पर विंटर्स में जाना। और क्रिस्टल क्लियर पानी है, क्रिस्टल क्लियर। समर्स में और बरसात के मौसम में ये भागीरथी इतनी क्लियर नहीं नज़र आती, क्योंकि भागीरथी के पानी में पहाड़ों की मिट्टी मिल जाती है, जिससे थोड़ा सा मटमैला इसका रंग हो जाता है। पर अभी कितनी साफ, स्वच्छ और निर्मल नज़र आ रही है। ये मनेरी डैम है हमारे पीछे, देखिए। अब पानी एकदम गंगा जी, क्रिस्टल क्लियर पानी। ये है वो महाशय जिनकी वजह से मैं यहाँ आई और जिनका बचपन एग्जैक्टली यहीं पे। I'm very happy today. ऊंचे पहाड़। और अभी तो ये जो पीछे यहाँ तो बर्फ की चोटियाँ भी दिखाई दे रही थी, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ भी अभी नहीं दिखी हैं। तो अभी हम लोग यहाँ मनेरी में हैं। और जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया,
हमारा बचपन यहाँ पे बीता है और जो हमारा पहाड़ों के लिए प्यार है वो ऐसे ही नहीं है। हम कभी भी कहीं भी मौका मिलता है हम एकदम से पहाड़ पे आने की कोशिश करते हैं। हम पहाड़ से दूर हैं पर पहाड़ हमसे दूर नहीं हो पाए हैं। हम कोई मौका नहीं छोड़ते पहाड़ पे आने का क्योंकि हमारा बचपन इन पहाड़ों में गुजरा है। और आज शायद ये लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट है क्योंकि हम अपने बचपन को रीलिव कर रहे हैं। और ये खूबसूरत वादियाँ नीचे इधर यहाँ गंगा जी बह रही हैं, पीछे मेरे पीछे वहाँ बर्फ से ढकी हुई एक चोटी है और चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ है। मतलब मजानी लाइफ है, बहुत ही बढ़िया वाली फीलिंग इस टाइम पे है। आज गंगा जी के पास चलते हैं, गंगा जी के पास। खूबसूरत गंगा, मतलब क्रिस्टल क्लियर पानी, वाइट सैंड और कितना तेज सूरज। और जहाँ सूरज है वहाँ एकदम बढ़िया वाला वेदर है। और आप कहीं भी जहाँ सूरज नहीं है वहाँ चले जाओगे तो वहाँ ऐसे ठीक हो जाओगे। मेरी तो क्या बकवास अभी यहाँ पे हम फोटोग्राफी कराएंगे थोड़ी सी इंस्टाग्राम के लिए। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, हम कर सकते हैं। आप लोग हमें दोबारा बोलती हूँ मैं ये बात है, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम पे ट्रैवलिंग रिचुअल्स और रितूज रिचुअल के नाम से मिलेंगे। ट्रैवलिंग रिचुअल्स और रितूज रिचुअल के नाम से, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है ट्रैवलिंग रिचुअल्स के नाम से। अगर आपको ऐसी ही खूबसूरत कुछ आप हमारे जैसे हैं तो हम लोगों के साथ कनेक्ट आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि हम मोस्टली हमारी जो ट्रिप्स होती हैं वो मोस्टली अनप्लैन्ड होती हैं। हमारी ट्रिप्स बहुत कम ऐसी होंगी जो हम प्लान करके चलेंगे। हमें रात तक नहीं पता होता है कि हम सुबह कहाँ होंगे और फिर अचानक से हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। गाड़ी है हमारी या कोई भैया? तो अगर आप भी ऐसे ही ट्रैवलर हैं तो हम लोगों के साथ जुड़िए और हमारे साथ घूमने चलिए। मैं 5वीं में आज तक पढ़ाई की है। कौन सी स्कूल पढ़ा? ये सरकारी स्कूल इंटर कॉलेज के बराबर में सरकारी स्कूल नहीं है? प्राइमरी में पढ़ा मैं 5वीं तक। सर मुरादाबाद की। मुरादाबाद के लिए थे तो हम नीचे के प्लेन के ही। गर्मा गरम आलू गोभी की पकौड़ी, चटनी पता नहीं किस चीज़ की है, बहुत टेस्टी। यहाँ पे बनी है ये पकौड़ियाँ, ये देखो। और ये
और हम एग्जैक्टली हैं अभी कहाँ, कैन यू टेल? मनेरी में, मनेरी डैम। मनेरी डैम के जस्ट सामने। डैम में तो अंदर जाना अलाउड नहीं था। हमें भूख लगी थी बहुत तेज, हमें यहाँ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ मिल गई, तो अभी हम पकौड़ियाँ खा रहे हैं। ये पेड़ देख रहे हैं, ये तब भी था सिंबल का पेड़ और ये अभी भी है। मतलब एक एक पेड़, पत्थर, पहाड़ सब याद है और सब अभी वहाँ मौजूद है। बोला नहीं जा रहा, बहुत ठंड लग रही है, हाथ पैर सुन्न हो गए। ये यहाँ इस घर में मोहन रहते थे। अभी पापा जी को वीडियो कॉल करके बता रहे हैं कि पापा हम यहाँ रहा करते थे, और भाई साहब को अपना हाउस नंबर भी याद है। कैन यू इमेजिन, इतने साल बाद अपना हाउस नंबर भी याद है कि यहाँ हाइडल की कॉलोनी में 11B हाउस नंबर में हम रहा करते थे। और ये वाला पहाड़ था, ये देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ से व्यू, और यहाँ हम लोग रहे हैं। मैं नहीं रही, मोहन रहे हैं। मैं तो वही चिनियाली और बड़े थी और वहाँ तक रही हूँ। यहाँ जब मैं थी तो जब मेरे पापा इस साइड थे तब मैं बहुत छोटी थी, याद नहीं है कुछ भी। अमेजिंग। और सामने इस कॉलोनी के जस्ट सामने भागीरथी बह रही है, बहुत सुंदर। किन्नू है, किन्नू और क्या है? गलगल नहीं है बजे में। यहाँ जो पहाड़ी वो होता है ना, नींबू गलगल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मम्मी बताती थी, इसका अचार डाल दी थी मम्मी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पहाड़ी नींबू गलगल बोलते हैं इसको। कितने कितने सारे लगे हुए हैं, देखो। ये सब याद है। ये क्या मकान नंबर ही तक याद है। बिच्छू घास। सही है भाई इस घर में रहे जी, हम इस घर में रहे होंगे, हमने 2-3 साल रहे होंगे पापा जी। और यहाँ मम्मी सब्जियाँ उगाया करती थी। मम्मी सब्जियां उगाती। यहाँ पे मम्मी सब्जियाँ उगाया करती थी। यहाँ इन्होंने फुटबॉल खेली है, बताओ। और यहाँ पे मम्मी ने घास वास लगा रखी थी। अब तो ये चीज याद कर ले, फिर फोटो से रिलेट करेगी। जब पापा को फोटो दिखाएंगे ना, इस जगह बैठ के हमने एक कुर्सी पे बैठ के, मैं फोटो नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई रहने बिस्किट ले लेंगे हमारे। कहाँ से जाएगा? ये स्कूल है मोहन का, ये गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल मनेरी। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं। कहाँ से जाया जाएगा, रास्ता ढूंढते हैं। स्कूल तो बंद है, बाहर से भी लोग हैं। नहीं, रास्ता यही है वो। उधर भी लोग हैं, उधर से भी रास्ता है। वहाँ भी है ना एक गेट, वहाँ से भी। पर ये इनका स्कूल है। वहाँ ना लास्ट में बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ भी दिखाई दे रही है स्कूल के पीछे। और मोहन यहाँ आओ, कुछ बताओ अपने स्कूल के बारे में। यहाँ खड़े हो, मेरे फ्रेम में आओ। हाँ, ये मेरा स्कूल, यहाँ से मैंने पास आउट किया है 89 में। यहाँ पे आया हूँ करने। थैंक यू राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय। अब तो ऐसे ही था तो बिल्डिंग, तब ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी ना। 2-3 कमरे तब तो पत्थर पड़े रहते थे यहाँ बीचों बीच, और एक आध कमरा हुआ करता था जब हम यहाँ पढ़ते थे। अब तो लाइब्रेरी सब कुछ है। ये ट्रिप ना हमारा अब तक का बेस्ट ट्रिप हो गया। हम अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज जो थी उनको रिलीव कर लिए। इतनी सुंदर सी जगह को फिर से हमने देख लिया। हाथ बिल्कुल ठिठुरे हुए हैं, बोला नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है।
मजा आ गया, मजा 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 मजा। तो अभी हम लोग वापस मनेरी से जा रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ। ये भाई सब ड्राइविंग कर रहे हैं और बहुत मजा आया। अपना बचपन दोबारा से हम लोग जी रहे हैं और आप लोगों को पता भी चला होगा कि हम पहाड़ों से इतना प्यार क्यों करते हैं। हमारे पहाड़ों से प्यार करने का मेन कारण यही है क्योंकि हमारा बचपन इन पहाड़ों में बीता है। इसीलिए हम पहाड़ों से दूर होके भी पहाड़ों से कभी दूर नहीं हो पाते। हम जब भी हमें मौका मिलता है हम झटाक से पहाड़ों पे आने की कोशिश करते हैं। अभी तो फिलहाल हम कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर हमें यहाँ मनेरी में कुछ खाने के लिए मिलता है सिंपल सा तो हम पहले कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद आगे उत्तरकाशी जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी चिन्याली सोर भी जाने की, अगर मैं जा पाऊंगी तो। क्यों नहीं जाएगी? फिर हम चिन्याली सोर चलेंगे, फिर मैं आपको चिन्याली सोर दिखाऊंगी। जैसे बच्चे आ रहे हैं ना कहीं ऊपर से उतर के, ऐसे ही कहीं चढ़ाई पे हमारे स्कूल हुआ करते थे और कितना मजा आता था पहाड़ पे चढ़ के जाना स्कूल में और फिर शाम को वापस आना। ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब हम अपने बचपन को दोबारा जी पाते हैं, पर भगवान की कृपा से हमें ये मौका मिला और हम लोगों ने अपने बचपन को दोबारा रिलीव किया। अभी तक तो हम मोहन जहाँ रहते थे वो जगह दिखाई है, चलिए अब मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ मैं रहती थी। चिन्याली सोर, पड़ेथी, धनपुर, धरासू। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं। चिन्याली सोर, यहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी मैं। कहाँ था कहाँ नहीं था अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है। पहले इतना बड़ा शहर नहीं था ये, अब तो एयरपोर्ट भी है और काफ़ी बड़ा शहर डेवलप हो गया। तब तो छोटा सा शहर था जब मैं यहाँ रहा करती थी। अभी तो एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं मैं थी कहाँ, रहती कहाँ थी, कहाँ वो सरस्वती शिशु मंदिर था। अब बहुत सुंदर लग रहा है, देखो कितनी सुंदर यहाँ से गंगा जी। तब ऐसी रुकी हुई गंगा जी नहीं थी, तब गंगा जी बहा करती थी, बहती हुई गंगा जी थी उस टाइम पे यहाँ पे। अभी ये गंगा जी यहाँ रुकी हुई है भगीरथी, पर सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर जगह लग रही है। यहाँ पे चिन्याली में जब हम थे तो एक डाक बंगला करके एक जगह थी, डाक बंगला। उस डाक बंगला में हम शाम को घूमने जाया करते थे और डाक बंगला थोड़ा ऊंचाई पे था और उसके नीचे गंगा जी बहा करती थी और इतनी सुंदर मधुर आवाज़ कल कल की आया करती थी ना, बहुत सुंदर। वो आवाज़ मुझे अभी भी याद है, वो डाक बंगला अभी भी याद है, पर वो एग्जैक्टली था कहाँ, कहाँ जाके मैं ढूंढूंगी। तो अभी तो हम लोग निकल रहे हैं, शायद टिहरी जाएंगे, तो टिहरी जाके आपसे मिलते हैं।